संतान लक्ष्मी कैसे उत्पन्न हुई? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक पौराणिक विवरण। संतान लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा। संतान लक्ष्मी माता लक्ष्मी का एक विशेष रूप है जो संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए पूजी जाती है। लक्ष्मी जी के अनेक रूपों में एक रूप अष्टलक्ष्मी लक्ष्मी होता है, जिसमें संतान लक्ष्मी भी शामिल है। संतान लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा सृष्टि के प्रारंभ से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई। लक्ष्मी जी केवल धन, वैभव और सौभाग्य की देवी ही नहीं, बल्कि उनके विभिन्न स्वरूप भी साथ प्रकट हुए। इन स्वरूपों को अष्टलक्ष्मी कहते हैं, जिनमें से एक है संतान लक्ष्मी, जो संतान की कामना करने वाले दंपतियों को संतान सुख देती है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की, तो माता लक्ष्मी ने अपने मातृ स्वरूप को प्रकट किया। ये रूप विशेष रूप से संतान की उत्पत्ति, पालन पोषण और उसके सुखद भविष्य के लिए था। संतान लक्ष्मी का स्वरूप वे गोद में बालक लिए हुए रहती हैं। उनके एक हाथ में कमल, एक में वर मुद्रा, एक में शंख और एक में बालक होता है। उनका वाहन हाथी या सिंह बताया गया है। वे बच्चों को बुद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करती है। संतान लक्ष्मी का अर्थ केवल जैविक संतान से नहीं है। यह सृजन की शक्ति, नई पीढ़ी को श्रेष्ठ संस्कार देने की क्षमता का प्रतीक भी है। उनकी पूजा करने से निह संतान को संतान सुख मिलता है। संतान की बुद्धि और स्वास्थ्य में सुधार होता है। पारिवारिक कलह और वंश से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। यदि आप चाहें तो मैं संतान लक्ष्मी स्तोत्र आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। समुद्र मंथन के अलावा संतान लक्ष्मी की उत्पत्ति की कोई अन्य कथा है क्या? हाँ, समुद्र मंथन से जुड़ी कथा सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन लोक कथाओं और कुछ पौराणिक आख्यानों में संतान लक्ष्मी की उत्पत्ति को लेकर वैकल्पिक कथाएं भी मिलती हैं। ये कथाएं विशेष रूप से ग्रामीण भारत लोक परंपराओं और क्षत्रिय धर्म परंपराओं कही जाती हैं। संतान लक्ष्मी की वैकल्पिक उत्पत्ति कथा लोक कथा पर आधारित। कथा का सार बहुत समय पहले मैं एक धर्मपरायण और तपस्विनी स्त्री थी, जिसका नाम विद्या था। वह अत्यंत धार्मिक थी, लेकिन वर्षों से संतान सुख से वंचित थी। उसने एक कठिन तपस्या शुरू की, परंतु कोई फल नहीं मिला। एक दिन वह एक वृद्धा से मिली, जो वस्त्रों में लिपटी थी और शांत स्वर में बोली, हे कन्या, तुम जिनकी पूजा करती हो वे तुम्हारे भीतर हैं। संतान का वरदान केवल धन लक्ष्मी नहीं देती, उसके लिए संतान लक्ष्मी की कृपा चाहिए। विद्या ने पूछा, माँ, ये संतान लक्ष्मी कौन है? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, जिस दिन कोई स्त्री दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों जैसा स्नेह दे, उनकी रक्षा करे और अपने अहंकार का त्याग करके मातृत्व को अपनाए, उसी दिन उसके हृदय में संतान लक्ष्मी प्रकट होती है। विद्या ने उसी दिन से निस्वार्थ भाव से अनाथ बच्चों की सेवा शुरू की, गर्भवती महिलाओं की मदद की और हर गुरुवार संतान लक्ष्मी व्रत करने लगी। कुछ समय बाद माता संतान लक्ष्मी स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, हे साध्वी, तुमने सच्चा मातृत्व दिखाया है। मैं तुम्हारे भीतर जन्म लेने को तैयार हूँ। विद्या गर्भवती हुई और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जो आगे चलकर एक महान विदुषी बनी। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ, संतान लक्ष्मी केवल पूजा या दान से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि सच्चे मातृत्व भाव, त्याग और सेवा से प्रकट होती हैं। ये कथा बताती है कि नारी जब अपने भीतर के करुणा और ममता भाव को जागृत करती है, तो संतान लक्ष्मी उसकी गोद भर देती है। अगर आप चाहें तो मैं